बांदा की शहजादी को मोहब्बत में धोखा, धोखे में दुबई ले जाई गई, दुबई में इलाज के नाम पर धोखा, धोखे से बेच दी गई, धोखे से घर की नौकरानी बना दी गई। इसी धोखे और फरेब ने उसे कातिल बना दिया। इतने सारे धोखे मिलने के बाद अगर किसी बेकसूर और बेगुनाह शहजादी को मौत की सज़ा दी जाती है तो ये कैसा और कहाँ का न्याय होगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम अमित सिंह है। मैं आज आपको एक सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के बांदा ज़िले की बताने जा रहा हूँ। बांदा के पास गोयरा नाम का एक गांव पड़ता है। वहाँ की रहने वाली शहजादी 20 सितंबर 2024 के बाद कभी भी दुबई के आबू धाबी में उसे फांसी की सज़ा दी जा सकती है। शहजादी जब 8 साल की थी तो किचन पर काम कर रही थी। काम करते वक्त खौलता हुआ पानी उसके शरीर पर गिर जाता है, जिससे उसका चेहरा झुलस जाता है। इसके बाद भी शहजादी ने हिम्मत नहीं हारी, अपनी स्कूल की पढ़ाई लिखाई पूरी की और अपना कॉलेज पूरा किया और इसके बाद गरीब और बेसहारा की मदद करने के लिए रोटी बैंक के एक एनजीओ संस्था से जुड़ जाती हैं। शहजादी का सिर्फ एक ही सपना है, पैसे कमाकर अपने चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करवाना। साल 2020 आता है। साथियों, ये वही मनहूस साल है जो कोरोना लेके आया था और इस समय कोरोना काल में पूरी दुनिया सिमट सी रह जाती है और इस सिमटी हुई दुनिया में शहजादी सोशल मीडिया के माध्यम से आगरा के उजैर नामक लड़के से दोस्ती हो जाती है। उजैर शहजादी को झुलसे हुए चेहरे में ही स्वीकार कर लेता है और चेहरे के इलाज के नाम पर दुबई ले जाने के लिए राजी करवा लेता है। साल 2021 आता है। शहजादी 90,000 और कुछ गहने लेकर उजैर के साथ दुबई के आबू धाबी पहुंच जाती है। आबू धाबी में उजैर के फूफा और फूफी रहते हैं। उजैर की फूफी नादिया एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और उन्हें एक नौकरानी की ज़रूरत थी, जिससे वो उजैर से संपर्क करती हैं और उजैर शहजादी की कहानी बताकर शहजादी को लाने का वादा करता है और अपना वादा निभाते हुए शहजादी को फूफी के पास ले जाता है और 1.5 लाख रुपए में शहजादी को अपने फूफी को बेचकर वहाँ से निकल आता है। आबू धाबी पहुँचने के बाद शहजादी को पहली बार उजैर की बेवफाई का एहसास हुआ। समय बीतता है। शहजादी नादिया से आबू धाबी में ही कुछ नौकरी करने की बात कहती है, लेकिन नादिया साफ मना कर देती है। इसके बाद समय फिर बीतता है और नादिया का 4 महीने का बच्चा टीका लगने के बाद कुछ ही घंटों में वह ख़त्म हो जाता है, जिससे नादिया और उसके शौहर परेशान हो जाते हैं। समय फिर बीतता है। शहजादी अपने शहर बांदा जाने के लिए नादिया से जिद करने लगती है, क्योंकि नादिया के पास ही शहजादी का पासपोर्ट रहता है। बांदा जाने के नाम से शहजादी से नादिया और उसके शौहर बहुत चिढ़ जाते हैं। तो एक दिन शहजादी को नादिया और उसके शौहर मिलकर बहुत मारते हैं और उसके शरीर से पूरे कपड़े निकालकर उसका वीडियो बना लिया जाता है और शहजादी के ऊपर दबाव बनाते हैं, अगर तुम ये कबूल कर लो कि हमारी बेटी की मृत्यु तुमने की है तो हम तुम्हारे शहर बांदा जाने देंगे। शहजादी उनकी बातों में आकर वह कबूल कर लेती है और वो लोग उसका वीडियो बना लेते हैं। शहजादी को एयरपोर्ट लेने के बहाने, मतलब छोड़ने के बहाने, वो उसको वहाँ से लेके जाते हैं और इसके बाद शहजादी को लेके सीधा पुलिस स्टेशन पहुँच जाते हैं और शहजादी को वहाँ पर गिरफ्त करवा देते हैं और शहजादी की FIR लिखवा दी जाती है।
शहजादी अब बहुत परेशान हो जाती है, पर भला वो करे भी तो क्या करे, क्योंकि वहाँ दूर प्रदेश में शहजादी का कोई भी नहीं है और वहाँ की अदालत शहजादी के ऊपर केस चलता है और शहजादी को मौत की सज़ा और यानी कि फांसी दे दी जाती है। साथियों, सोशल मीडिया के इस काल्पनिक दौर में आप लोग किसी पे तुरंत विश्वास न करें और ना ही किसी से जल्द ही प्रभावित हों, जिससे कि आप लोगों का जीवन प्रभावित हो जाए। साथियों, इस कहानी सुनाने का उद्देश्य आप लोगों को सतर्क और सावधान करना है।